अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे जेके बॉस क्लास 12th इंग्लिश के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम बात करेंगे विद आंसर्स, प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आते हैं हमारे जेके बॉस एग्जामिनेशन में, तो उसकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ये वीडियो प्रॉपर रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के ऊपर, और इसमें मैं सारे के सारे जितने भी आज तक PYQs आए हैं वो मैं डिस्कस करूँगा विद आंसर्स एंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा। यहाँ पर मैं आया हूँ सिलेबस के ऊपर। अगर हम सिलेबस की बात करें, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर, अगर हम लिटरेचर की बात करें, लिटरेचर में टोटल 30 मार्क्स हैं। ठीक है, अभी मैंने राइटिंग स्किल एंड ग्रामर का वीडियो नहीं लाया है, उसकी ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, अगर लास्ट के 2 डेज़ भी उसको आप दोगे तो वो 2 डेज़ में भी कंप्लीट होगा। बट लिटरेचर पर अभी से फोकस करना है, अभी से 10-10 20-20 क्वेश्चन आपको अभी से लर्न करना है, इसलिए मैंने पहले लिटरेचर का ही वीडियो लाया है। मैंने आपको ग्रुप में भी बोला था कि मैं पहले लिटरेचर का ही लाऊंगा एंड उसके बाद हम राइटिंग स्किल एंड ग्रामर का, अगर हम लास्ट के 3 डेज या 2 डेज ही देंगे वो इनफ होता है, बिकॉज उसमें उतना करना नहीं होता है, वो बात आप याद रखो। तो यहाँ पर हम आज क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। बट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, जो ये वाला है ये हम नहीं करने वाले, ये वाला मतलब ये 4 मार्क्स हम नहीं करने वाले हैं। ये इसमें टोटल 10 मार्क्स हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल 10 मार्क्स हैं, इसमें हम 4 मार्क्स नहीं करने वाले हैं, वो हम अलग से देखेंगे। बट क्वेश्चन नंबर जो इसका बी पार्ट है ना, बी पार्ट है वो हम करने वाले हैं, 6 मार्क्स हम देखने वाले हैं यहाँ पर विद आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9 वो हम करने वाले हैं विद आंसर्स। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 बी पार्ट क्या है, 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑन प्रिस्क्राइब्ड पोएम्स अदर देन इंक्लूडेड एट एबो बेस्ड ऑन पोएटिक डिवाइसेस थीम ग्लोबल कंप्रेशन टू बी आंसर इन 40 to 50 वर्ड्स। शॉर्ट में क्या बोला जाएगा, आपको 3 क्वेश्चन देंगे, उसमें आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और 3 मार्क्स होगा क्वेश्चन का। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, देन इसमें भी आपको क्या किया जाएगा, 3 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देंगे, आपको 3 ही करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, 3 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फ्लेमिंगो। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रोज लेसन टू एक्सेस इंटरफेरेंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग, प्रोज लेसन से दिया जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर 40 to 50 वर्ड्स का आपको लिखना है आंसर, और इसमें भी आपको थ्री थ्री सीधी सी बात है 3 क्वेश्चन ही करने, और 3 मार्क्स हर किसी क्वेश्चन का, 3 मार्क्स से टोटल 9 मार्क्स यहाँ से मिलेगा। तो विच मीन इस वीडियो में हम 9 मार्क्स प्लस 6 मार्क्स टोटल 15 मार्क्स का देखेंगे। ठीक, तो बाकी जितने भी मैं वीडियो लाऊंगा उसमें लाऊंगा सर भी लाऊंगा एंड बाकी भी हम कवर करते जाएंगे। यहाँ पर मैं आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर विद आंसर्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पेपर है 2024 का पेपर है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है 40 to 50 वर्ड्स पोइम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर इसका आंसर है। ठीक, तो ये आप देख सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर इनके भी आंसर्स आपके सामने हैं। यहाँ पर मैं आया हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर 3 मार्क्स 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 9, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ पर वाटर मार्क आपको दिख रहा होगा जेके स्टूडेंट्स विजन के नाम पर। एक्चुअली मेरे चैनल का नाम पहले जेके स्टूडेंट्स विजन था, फिर मैंने चेंज करके जेके स्टूडेंट्स पोर्टल कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा। यहाँ पर एक सी पार्ट और इसका डी पार्ट विथ आंसर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, बिकॉज टाइम उतना नहीं है आपके पास, अब आप आंसर्स लिखोगे, बाकी चीज़ें लिखोगे, देन बेटर रहेगा कि आपको आंसर्स विथ आंसर्स देंगे। ठीक है, ताकि आप उनको लर्न करो, आप नज़र दो, लर्न से क्या होगा, लर्न अब नहीं कर पाओगे ना, 90 डेज या 80 डेज बचे हैं, तो आपको क्या करना होगा, इनको नज़र दो, इनकी समरीज पढ़ो या इन क्वेश्चन को पढ़ो, ताकि आपको थोड़ा माइंड में रहेगा कि हाँ ये है कुछ, वहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, परफेक्ट तो कोई लिखता ही नहीं है, कौन इंग्लिश याद करके जाता है, कोई नहीं। हाँ, मेडिकल वाले तो नहीं करते हैं ऐसा, बट थोड़ा आप ऊपर ऊपर से थोड़ा आप माइंड में रहेगा, ताकि वहाँ पर आप कुछ लाइन्स लिख सकते हो, मार्क्स ला सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो। ये इसका ई पार्ट है। ठीक, और यहाँ पर ये चैप्टर का नाम भी लिखा हुआ है कि चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। ये और एक सीरीज़ है, यहाँ पर मैंने ये नहीं लाया है कि किस ईयर का है। ठीक है, बिकॉज कन्फ्यूजन आपको करना नहीं है या किस सीरीज़ का है। ठीक, तो आपको बस देखना है कि ये आए हुए क्वेश्चन हैं हमारे जी के पास एग्जामिनेशन में, इनको आपको करके जाना है। ठीक है, अब इतना नहीं देखना है कि ये इस सीरीज़ का है, ये उस सीरीज़ का है। मेजॉरिटी जो सीरीज़ मैंने देखी है, अगर हम 2025 की भी बात करें, उसमें अभी
XYZ और ABC सीरीज समथिंग थी, तो उसमें सेम क्वेश्चन थे, थ्री सीरीज थी, थ्री सीरीज में सेम क्वेश्चन थे, विच मीन्स आपको अब ये क्वेश्चन पेपर देखने की जरूरत नहीं है। अभी आप यही क्वेश्चन करोगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये PYQs है, विद आंसर्स मैं आपको दे रहा हूँ। देन आपको ये सब चीज़ें करनी है। बाकी आपको इन क्वेश्चन पेपर्स की तरफ नहीं जाना, मैं ये क्वेश्चन पेपर करूँ, वो क्वेश्चन पेपर करूँगा, फिर मैं यहाँ जाऊँगा, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, टाइम वेस्ट होगा उससे। मैं आपको PYQs भी दूंगा विदाउट आंसर्स, अगर आपको वो भी चाहिए मेरे पास वो भी है, मैं आपको वो भी अपलोड करके दूंगा, बट ये बेस्ट रहेगा उससे बिकॉज यहाँ पर आंसर्स भी है। तो ये और एक पेपर है 2024 का ही होगा आई थिंक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई और सीरीज होगी या 2023 का होगा जो भी, अब बट ये आया हुआ क्वेश्चन पेपर है JK बॉस एग्जामिनेशन में। आपको वो सब करना है, मैंने ऐसा लाया नहीं है बिकॉज एक तो ये बड़ा वीडियो पहले ही है, फिर उससे तो बड़ा वीडियो बन जाता है, फिर और डिस्कस करना पड़ता। यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरे हिसाब से आप क्या कर लो, आप इन क्वेश्चंस को ही, जो PYQs हैं इन क्वेश्चन को ही आप फोकस कर लो, बस दैट इज इट। देखो, इंग्लिश में क्वेश्चन आना, ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में ना आएंगे ये मैटर नहीं करता, ये बात आप याद रखो। ये मत मतलब बोलना कि ये क्वेश्चन फिर आए नहीं, ऐसा नहीं होता इंग्लिश में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इंग्लिश में आपको ऐसे ही पढ़ कर जाना है, वहाँ पर कुछ लिखना है। वहाँ पर इंग्लिश में वो नहीं है कि 100% आप बेस्ट लिखो, वहाँ पर ऐसा नहीं चलता है इंग्लिश में। इंग्लिश में आपको कुछ लिखना है वहाँ पर, अगर आप इतना PYQs पढ़ के जाओगे ना, आपके लिए इनफ रहेगा, मतलब मेरे वर्ड्स नोट करके रखो, इनफ रहेगा आपके लिए। फिर कोई भी क्वेश्चन आए, लाइक मैं आपको सिंपल बताऊंगा, ये रोड साइड स्टैंड है, मान लो आपने यही एक क्वेश्चन किया लर्न, फिर रोड साइड स्टैंड में कोई और क्वेश्चन आया, ठीक है, थोड़ा आपको आइडिया उस क्वेश्चन का भी थोड़ा आइडिया आपको है, 2-3 लाइन्स आप लिख सकते हो वहाँ पर पहले वही 2-3 लाइन्स लिखो, फिर ये आंसर डालो, बिकॉज आपको पहले ही पता कुछ भी नहीं है। वैसे अगर आप छोड़ोगे देन मार्क्स कटेंगे, आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे ही लिखना है वहाँ पर, बिकॉज अब वहाँ थोड़ी एग्जामिनर आपका क्वेश्चन लाइन बाय लाइन पढ़ेगा, ये मिस्टर है टोल्ड द स्टूडेंट एंड विलेजर्स, वो थोड़ी आपको ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ेगा। इंग्लिश पेपर उसको चेक करने होते हैं बहुत सारे, तो देखता है इसने लिखा है ना, मतलब इस हिसाब से लिखा है, चैप्टर के मतलब हिसाब से लिखा है तो वो सीधे मार्क्स देगा। उस हिसाब से आप थोड़ा ध्यान में रखो कि आपको करना क्या है। परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ो कि मैं इंग्लिश में 100% मैं वर्ड बाय वर्ड लर्न करूंगा या लर्न करूंगी, वो सब मैं चीज़ें करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब आपको यही PYQs ही करने हैं, इन पे नज़र डालनी है, इनको कश्मीरी में याद रखो, उर्दू में याद रखो, वट एवर जो आप कर सकते हो, एंड देन वहाँ पर आप लिखो कुछ। आपके इंग्लिश में बस इतना ही मतलब है, चीज़ें हैं जो क्वेश्चन है जो आपको याद करने हैं, बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। राइटिंग स्किल ग्रामर में मुझे बोलो क्या करना है, वहाँ पर फॉर्मेट याद रखने हैं, मतलब रीडिंग कॉम्प्रेशन में क्या करना है, वहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, वहाँ पर खुद ही क्वेश्चन आएंगे, खुद ही करने हैं। द मेन चीज़ है यही लिटरेचर का जो आपको याद करना है। ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये ऊपर भी एक क्वेश्चन था बट ये लैंग्वेज डिफरेंट था, यहाँ पर दूसरी लैंग्वेज में क्वेश्चन आया, आंसर सेम होगा, यही मैं बोल रहा हूँ। अगर आप एक दो आंसर्स, अगर आप डीप वाटर में एक दो क्वेश्चन लर्न करोगे, फिर मान लो वो क्वेश्चन आए ही नहीं, अगर आपको थोड़ा आइडिया होगा ना, 2 to 3 लाइन्स आप उसके थोड़ा थोड़ा लिख लो ताकि एग्जामिनर को लगे हाँ इसने तो लिखा है, फिर जो बाकी लाइन्स है उसमें वही भर लो जो आपने याद किया है, ताकि एट लीस्ट आपको 3 मार्क्स नहीं 2 मार्क्स तो मिलेंगे। अगर आप लिखोगे कुछ नहीं तो कुछ भी 0 मिलेगा, ठीक है। अगर आप कुछ लिखोगे एटलीस्ट उसको लगे, अगर आपने वो कॉन्सेप्ट बेस्ड लिखा ही नहीं है, जो आपने क्वेश्चन लर्न किए थे डीप वाटर में वही लिखा, मान लो एग्जाम्पल, तो एटलीस्ट वो 3 मार्क्स तो नहीं 2 मार्क्स तो देगा। बट अगर आप लिखोगे ही कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं देगा ना, सीधी सी बात है। यही आपको हर किसी क्वेश्चन चैप्टर में करना है, लाइक डैट ट्रैप है, इंडिगो है, यही सब करना होता है। फिर क्वेश्चन वो नहीं आएगा जो आपने लर्न किया है, वही वही उस पर लिखो, इतना नहीं होता है फिर। 3 मार्क्स नहीं 2 मार्क्स देगा, 2 मार्क्स नहीं 1 मार्क्स देगा, एटलीस्ट देगा तो कुछ। रीडिंग कॉम्प्रेशन में आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी, बट जो ग्रामर है, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर है, उसमें आपको उतनी प्रैक्टिस नहीं करनी है, उसमें आपको थोड़ा सा लर्न फॉर्मेट्स को याद रखना है, एंड किस हिसाब से मुझे लेटर राइटिंग वगैरह वो सब करनी है, वो आपको लिखना है, याद रखनी है, बस उतना काफ़ी है। उसमें 2 दिन मैक्सिमम 2 दिन लगेंगे उसमें, और वो भी 1-1 घंटे 2-2 घंटे अगर आप कंटिन्यू बैठोगे तो आराम से वो होगा। इंग्लिश में उतना नहीं होता है। फिर पता नहीं कैसे फिर रिजल्ट जब आता है, फिर बहुत बच्चों का इंग्लिश ही रिपेयर आता है। ये सबसे ज़्यादा इजी है, फिर इसी में प्रॉब्लम्स होती हैं फिर लोगों को। यहाँ पर ये और एक क्वेश्चन पेपर है, जो भी क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर आप
क्वेश्चन एंड आंसर्स देखो। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं कि ये किस साल का है, ये क्या है, उतना नहीं करना है भाई। अभी टाइम उतना नहीं है कि हम वो सब चीज़ें में ध्यान दें। अभी जो आपको मिल रहा है आप उस पर फोकस करो बस। इसमें बहुत मेहनत लगी है, मैंने एक एक करके इसको ढूंढा है, एक एक करके इसको फिर स्लाइड्स में तब्दील किया है, फिर इसकी सेटिंग करना वगैरह, फिर भी सेटिंग हुई ही नहीं है अच्छी से। लाइक देखो यहाँ पर कितना शॉर्ट आ रहा है यहाँ पर। खैर इसमें हमें क्या ही करना है, हमें तो क्वेश्चन और आंसर से गर्ज है, वो तो आया है, शुक्र अल्लाह का इतना हुआ है। ठीक है, इससे लाइक 2 to 3 आवर्स मुझे लगे इसको बनाने में, सेटिंग करने में वगैरह। फिर वीडियो की मेहनत अलग, फिर एडिटिंग की मेहनत अलग। ये 2023 का यहाँ पर आप देख सकते हो पेपर है आई थिंक, है ना। देख लो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है डीप वाटर का। लैंग्वेज देख रहे हो कि लैंग्वेज कितनी डिफरेंट दे रहा है। पहले क्वेश्चन पेपर में क्या दिया था, दूसरे में क्या दिया था, तीसरे में क्या दिया था, आंसर सेम होगा भाई, बट देखो लैंग्वेज कैसे डिफरेंट कर रहा है। इस पर ध्यान दो, यही मैं बोल बोल रहा हूँ आपको। जब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की वीडियोस भी अपलोड कर रहा था, मैं वही बोल रहा था लैंग्वेज डिफरेंट आती है, बाकी कुछ सेम ही आता है। उतना नहीं आता है कि लाइक टफ डाला, वो सब चीज़ें वो सब आती नहीं है। इंडिगो में देखो कितने क्वेश्चन आए, हर साल इंडिगो में क्वेश्चन आता है। अगर आप एक क्वेश्चन लर्न करोगे, 2 या 3 क्वेश्चन आपको इंडिगो में, अगर आप 3 क्वेश्चन पीवाईक्यू लर्न करोगे आई थिंक उतना काफ़ी है। फिर कोई भी क्वेश्चन आए लिखो वही, इसमें क्या है। फिर एग्जामिनर कहाँ वहाँ देखेगा कि उसने परफेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है, आप खुद भी सोचो ना। वो देखेगा हाँ इसने लिखा है कॉन्सेप्ट, मतलब अगर ये आया इंडिगो में क्वेश्चन आया, ये वाला क्वेश्चन आया है, फिर वो देखेगा हाँ इसने लिखा है, उसी के हिसाब से लिखा है, एटलीस्ट 3 नहीं 2 देगा। इसी हिसाब से चलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। यहाँ पर है और एक क्वेश्चन पेपर है, कौन सा है उसकी, उसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लो एंड आंसर्स देख लो। मेरे हिसाब से जो आप स्ट्रैटेजी बनाओगे वो सिंपल होनी चाहिए। मेरे हिसाब से आप 10 क्वेश्चन पर डे करोगे इंग्लिश में, 10 क्वेश्चन पर डे, जिसमें 6 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो एंड 4 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो। वही बेस्ट रहेगा। अगर आप 10 क्वेश्चन पर डे करोगे, आपका एग्जामिनेशन लाइक अभी 9 डेज तो बचे हैं, तो 9 × 10 × 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन आप लर्न करोगे। 19 क्वेश्चन इनफ होते हैं भाई। बिकॉज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में टाइम देना है, वो आपको पता ही है, और आर्ट्स वालों को दूसरे सब्जेक्ट्स में टाइम देना है। तो आप उन सब्जेक्ट्स में टाइम दो, इंग्लिश में उतना नहीं देना है। ये और एक क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर कौन से क्वेश्चन आए हैं आज तक, वो भी आपके सामने है, और विद आंसर्स।
यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसका आंसर अगली स्लाइड में होगा। यहाँ पर इसका आंसर है, ठीक है। ये और एक पेपर है एंड इसके जो क्वेश्चन और आंसर है वो आपके सामने है। इंडिगो में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, इंडिगो में आप देख भी सकते हो। यहाँ पर वो वाले क्वेश्चन सारे के सारे ख़त्म हुए हैं। जितने भी पी वाई क्यूज़ आए थे मैंने उनके आंसर्स भी आपको दिए हैं, और जो पी वाई क्यू 2025 हैं उसके आप आंसर्स खुद लिख लेना, ठीक है। अगर कोई आंसर वहाँ से मैच होगा देन ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये वाले क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन से पी वाई क्यू 2025 क्वेश्चन पेपर से, हर किसी सीरीज 3 सीरीज थी, 3 सीरीज के क्वेश्चन सेम थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन वहाँ से आए थे। इसके आंसर्स आपको खुद लिखने हैं, ठीक है। या आप मतलब आपको पीछे मिलेंगे इसके आंसर्स, या आगे भी जो मैंने क्वेश्चन अभी लाए हैं उसमें भी आपको आंसर्स इसमें इसके मिलेंगे, या अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा वो आप खुद लिख सकते हो, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाला क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है आपको खुद भी अब पता होगा। यहाँ पर अब मैं आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आंसर्स के ऊपर, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस मैं अब दूंगा ये बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पी वाई क्यूज़ वगैरह नहीं है। आप ऊपर वाले जो पी वाई क्यूज़ है वही कर सकते हो, बस उतना करके आप एग्जामिनेशन में जा सकते हो, ठीक। बट अगर कोई मतलब जो मैं अब क्वेश्चन दूंगा विथ आंसर्स, अगर कोई वो भी करना चाहते हैं, उनको भी नज़र देना चाहता है विथ पी वाई क्यूज़ के साथ साथ, तो वो भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये चैप्टर वाइज है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन इसका जो और है, या ये क्वेश्चन पूछेगी, अगर ये नहीं पूछेंगे तो ये पूछेंगे, अगर ये नहीं पूछेंगे तो ये कुछ पूछेंगे, विच मीन्स ये एक क्वेश्चन 3 फॉर्मेट्स में पूछ सकता है। इसका जो आंसर है वो एक ही है, ठीक है। वो आपके सामने है, ये वाला इसका आंसर है। मतलब वाई डिड द नरेटर वांट टू स्किप स्कूल ऑन द डे ऑफ द लास्ट डे, ठीक है। एंड इसका जो आंसर है वो है, ये एक क्वेश्चन 3 फॉर्मेट्स में पूछ सकते हैं जेके बस, तो वो 3 फॉर्मेट्स आपके सामने हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 भी 3 फॉर्मेट में पूछ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है हमारे जीके एग्जामिनेशन में, आपने ऊपर भी देखा, कोई बच्चा ये भी कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर है, ये 3 फॉर्मेट्स में पूछ सकते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ये क्वेश्चन करके भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पीवाई को छोड़ भी सकता है। ये पीवाई क्यों भी है, क्वेश्चन नंबर 10 ये पीवाई क्यों भी है, यहाँ पर भी मैंने दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 2 फॉर्मेट में पूछ सकते हैं, यहाँ पर ये फॉर्मेट या और ये फॉर्मेट, ठीक है, आंसर एक ही है। ये वाला क्वेश्चन 2 फॉर्मेट्स में भी ये भी पूछ सकते हैं, या ये फॉर्मेट या और ये फॉर्मेट, ठीक है, ये या ये वाला फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 15 3 फॉर्मेट्स में पूछ सकते हैं, आपके पास थ्री फॉर्मेट आपके सामने है, या इस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में। इसका जो आंसर है वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी 3 फॉर्मेट में पूछ सकते हैं, आपके सामने 3 फॉर्मेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी 3 फॉर्मेट्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 2 फॉर्मेट्स में पूछ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 टू फॉर्मेट्स में लिख सकते आ सकता है। बस इतना था इस वीडियो में, ठीक है। मैंने सारे के सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं, विथ आंसर्स रखे हैं, इंपॉर्टेंट भी रखे हैं, पीवाईक्यूज भी रखे हैं। अब आपकी मर्जी है, आप पीवाईक्यूज उठा लो वो कर लो, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उठा लो वो भी कर लो, वो भी ठीक है। चाहे आप कोई भी कर लो, मतलब चाहे आप पीवाईक्यू कर लो, चाहे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो। मैंने सारे का सारा मटेरियल आपके सामने रखा है। एंड अब आपकी मर्जी है, जो आपको ठीक लगे वो करो, ठीक है। तो मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, फी अमान अल्लाह।